हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में किया था ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी का हम ऑर्डर करें जिससे हमारी कॉस्ट है मिनिमम हो, जिससे कंपनी को क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, हमने कर चुके ना, वही सेम सिस्टम है, वही जो कंसेप्ट आपने वहाँ किया है ये वही है। बस हमने यहाँ पर शब्द क्या यूज़ किया है, बैच। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज़ किया था ना, यहाँ पर मैं आपके सामने यूज़ करी हूँ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहती हूँ कि हम ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं एक टाइम में जिससे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, उस समय वहाँ का था ना दोनों की जो ऐड करके वो कम हो, जिससे कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इससे पहले आप वो देख लीजिए तो इससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, इसको मैं रिवीजन ही है आपकी उस वो वाले टॉपिक की। ईच बैच कैन हैव, जैसे बैच क्या होता है आपको पता है कि बैच में हमने कुछ ऑर्डर इकट्ठे कर लिए। ठीक है, कुछ कस्टमर के जिनके सेम रिक्वायरमेंट है उनको इकट्ठे कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं, बैच। हम ये कह रहे हैं समझो बाई चांस ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम बैच में कितने लोगों को ऐड करें, कितनी क्वांटिटी ऐड करें जिससे हमें कम से कम कॉस्ट पड़े। हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिक्वायरमेंट वाले बड़े सारे ज़्यादा लोग हो गए तो उसके हम 2 बैच भी बना सकते हैं आज, है ना। तो हम क्या कहते हैं, एक बैच में कितनी क्वांटिटी की आउटपुट करें जिससे हमें कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े। ठीक है, तो ऐसा समझ रहे होंगे। तो ईच बैच कैन हैव एनी नंबर और यूनिट ऑफ कंपोनेंट इन इट। द ऑप्टिमम क्वांटिटी फॉर ए बैच इज द क्वांटिटी फॉर विच द सेटिंग अप एंड कैरिंग कॉस्ट। वहाँ पर क्या थी, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ ऑर्डरिंग की जगह क्या आ गया, सेटिंग अप। जब ये दोनों कॉस्ट मिला के मिनिमम होगी तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सच एज ऑप्टिमम क्वांटिटी इज नोन एज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और इकोनॉमिक लोड क्वांटिटी। मतलब कि हम अपने बैच में कितना लोड रखें, कितनी आउटपुट रखें जिससे हमें टोटल कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े। टोटल कॉस्ट में यहाँ पर क्या आएगा, सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करते थे तब वो क्या आता था, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। बस ये फ़र्क है कि सेटिंग अप कॉस्ट मतलब क्या होती है कि जब जितनी बारी हम मशीन लगाएंगे, सेट करेंगे, है ना, कि हमने इसका काम करना है, उस समय जो कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कितना एक बारी में आउटपुट करते हो, मतलब कि 10 बारी लगाई तो 10 बारी खर्चा पड़ेगा, यदि एक बारी लगाई तो एक बारी खर्चा पड़ेगा। वैसे ही सेम सिस्टम, जैसे एक बारी ऑर्डर दिया तो एक बारी ऑर्डर का खर्चा पड़ेगा, 10 बारी ऑर्डर दिया तो 10 बारी ऑर्डर का खर्चा पड़ेगा। इसी टाइप से सेटिंग अप कॉस्ट भी यदि एक बारी करें तो एक बारी होगा खर्चा, यदि 10 बारी करेंगे तो 10 बारी पड़ेगा। सेम प्रोसेस, बस फ़र्क क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहाँ पर क्या आ गया, सेटिंग अप कॉस्ट, मतलब कि मशीन लगाने का खर्चा। ठीक है, समझ गए। तो बस बाकी जो कंसेप्ट आ दिया आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ आ गया तो वो 100% ये भी आ गया। ठीक है, और इसके कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, द नीड फॉर डिटर्मिंग इकोनॉमिक लोड साइज। क्यों इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि हम एक बैच में कितनी आउटपुट करें जिससे हमें कॉस्ट कम करे। क्योंकि एवरी टाइम सेटिंग अप ऑफ द टूल इज इम्पोर्ट। जब भी जितनी बारी भी हम सेटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो टूल्स मशीन कहीं और काम कर रही थी, हम वहाँ से हटा के यहाँ करते हैं, तो उसको बार बार सेटअप करना, तो उस पर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। लार्ज प्रोडक्शन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। यदि हम सोचते हैं एक बारी मशीन का सेटअप कर लें और खूब सारा सामान इकट्ठे बना दें, तो इससे क्या होगा, सेटिंग अप कॉस्ट बच जाएगी। तो उससे क्या होता है, दूसरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो स्टॉक इन्वेंट्री कॉस्ट है ना, ये तो आपको डिटेल में वहाँ से पता चली जाएगा, हमने कर चुके हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। क्वांटिटी फॉर विच रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जस्ट ऑफसेट बाय कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड क्वांटिटी इन्वेंट्री। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा है बैच कॉस्टिंग मेथड इन्वॉल्व 2 एलिमेंट। मेन एलिमेंट जो आपसे डिस्कस कर लिया, सेटअप कॉस्ट और प्रेजेंटेशन कॉस्ट, विच रिमेन फिक्स पर बैच इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बैच। मतलब कि यदि हम एक बारी सेटअप करेंगे तो एक बारी खर्चा होगा, 10 बारी सेटअप करेंगे तो 10 बारी खर्चा होगा। तो आप क्या चाहोगे, हम यही चाहेंगे ना, एक बारी सेटअप करो तो सारा सामान एक बारी में बना लो। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, सामान तो एक बारी बन जाएगा पर इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए सेटअप कॉस्ट होगी। क्योंकि जितने सेटअप बार बार सेट करेंगे ना तो उतनी बारी खर्चा होगा। तो कहते हैं एक बारी कर लो तो कम खर्चा पड़ेगा। मतलब कि जब हम क्वांटिटी हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एक बारी, है ना, कि कम बारी सेटअप करेंगे। क्वांटिटी एक बारी क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, हम कम बारी सेटअप करेंगे, तो कम बारी सेटअप करेंगे तो क्या होगा, खर्चा कम हो गया। मतलब कि कहते हैं यदि क्वांटिटी बढ़ेगी तो सेटअप कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि सेटअप कॉस्ट और क्वांटिटी इंक्रीज करने के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, सेटअप कॉस्ट और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना। और कैरिंग कॉस्ट में, हम कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है, जब हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं,
है ना। तो यह क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, विच वेरी डायरेक्टली विद द साइज ऑफ द बैच। जैसे ही हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा इकट्ठा ही कर लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन सेटअप कॉस्ट कम हो जाती है पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे ही हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, एक बारी में सारा सामान बना लो, तो उससे क्या कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझ गए। विद द इंक्रीज इन बैच क्वांटिटी, बैच में क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है, सेटअप कॉस्ट कम हो जाती है, सेटअप कॉस्ट कम हो जाती है। और बैच कम करने से सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि बैच में हम कम क्वांटिटी बनाएंगे तो बार बार हम सेटअप करना पड़ेगा, जिसके कारण कि हमारी सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है। दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, यहाँ पर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी यदि हम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट इन बैच। मतलब कि कैरिंग कॉस्ट का आउटपुट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और सेटअप कॉस्ट का क्या है, यदि हम एक बारी में ज़्यादा सामान बनाते हैं तो सेटअप कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट पॉइंट जब दोनों कॉस्ट को मिलाओ, है ना, हर अलग अलग क्वांटिटी पर अलग अलग बना के देखते हैं ना, अलग अलग ये एज मिक्सिंग करके अलग अलग क्वांटिटी पर हम देखते हैं सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जोड़ करके देखते हैं। तो ऐसा जोड़ जो हम ऐसी क्वांटिटी कहाँ पर बनाएं जहाँ पर दोनों की कॉस्ट मिनिमम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट पॉइंट वेयर कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू द सेटअप कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली टोटल कॉस्ट विल आल्सो मिनिमम। दोनों की कॉस्ट जब जिस पॉइंट पर मिनिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है। और जो मोस्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, मतलब कि जब हम बैच क्वांटिटी करते हैं तो इन पॉइंट को हम ध्यान रखते हैं। सेटअप कॉस्ट, मतलब कि एक बारी सेट करने पर बैच की कितनी कॉस्ट पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड इन द प्रोडक्ट, जो भी कैपिटल प्रोडक्ट में लगाई गई है ना। यदि इकट्ठे बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा ना, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ता है, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, यदि हम सामान बहुत ज़्यादा जब बना देते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी तो कितनी पर यूनिट बनेगी, ठीक है। रेट ऑफ कंजप्शन क्या पड़ेगा, ठीक है। एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ये सारे पॉइंट हमें माइंड में रखेंगे, फिर हम इकोनॉमिक कोडेड क्वांटिटी को करेंगे। उसमें दो ही कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। क्योंकि यदि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है ना, तो आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी 100% आ गया। बस मैंने आपको बता दिया ना, बैच की जगह ये हो गया। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फार्मूला क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फार्मूला 2, मतलब कि ये है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड। जब फिक्स पीरियड आपने रखा हुआ है ना, एनुअल डिमांड कितनी है मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट पर बैच, वहाँ पर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते थे या हम सेटअप कॉस्ट पर बैच ले देते हैं, डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग 1 यूनिट, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग 1 यूनिट। वहाँ भी हम सेम ही लेते थे, है ना, वो सेम ही सिस्टम है, बस सेटअप कॉस्ट की जगह वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाते थे। यदि हमें किसका रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट ये आ रहा है इसके आगे ना, तो ऊपर वाला पोर्शन सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट पर बैच, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि इंटरेस्ट है ना, यदि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो इससे भी हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको बहुत अच्छे से समझा गया कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्योंकि बैच किस पर डिपेंड करता है, हम कितने नंबर ऑफ कस्टमर ऐड कर लें, है ना। क्योंकि ये नंबर ऑफ कस्टमर, एक कस्टमर के ऑर्डर को हम एक जॉब कहते हैं, ठीक है। तो बैच हमारे हाथ में, हम समझो सेम ही रिक्वायरमेंट है, हम उसके 2 बैच भी बना सकते हैं, 3 बैच भी बना सकते हैं। हमने ऐसा बैच बनाना जिससे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो, एक बारी सेटअप करके, मतलब कि इतना हम जिससे हमारी मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जहाँ पर सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी, दोनों का मिलान करके वहाँ पर हम कहेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, ठीक है। सेम वैसे ही है जैसे हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में किया था, और बैच वाला सारा कंसेप्ट वैसे ही है जैसे जॉब का किया है। कुछ जॉब को इकट्ठा कर दो जिनकी सेम रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, बैच कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका मुझे लगता है अब हो गया होगा ना।